नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सेहत का दोस्त डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह बीमारी, जिसे हम चिनिया रोग या शुगर की बीमारी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह डायबिटीज मेलाइटस कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें कि यह डायबिटीज मेलाइटस है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस कितनी तरह का होता है। दोस्तों, जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो आम तौर पे हम लोग इसको 3 तरह का मानते हैं। चौथा पांचवा भी हो सकता है, बट इट इज वेरी रेयर। तो 3 तरह में आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो प्रेगनेंसी के दरमियान होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ये आमतौर पे चाइल्डहुड में होता है, अर्ली एज में होता है, टीनेजर तक के एज में होता है और बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर के, इन्फेंट से लेकर के और 18-20 साल की उम्र में देखने को मिलता है। जो इसका मूल कारण होता है वह यह होता है कि जो हमारा जो पैंक्रियाज है, बच्चे का जो पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन फार्म नहीं कर पा रहा है या इतना कम इंसुलिन बन रहा है कि वह बच्चे के जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में, उसको वो नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में दोस्तों, इसका जो मूल कारण होता है वह हेरिडिटरी आमतौर पे होता है या किसी न किसी का किसी वजह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन की वजह से ये हो सकता है। दोस्तों, यह जो वैरायटी होती है, यह सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन के माध्यम से ही इसको कंट्रोल में किया जा सकता है और इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो आमतौर पे बच्चे को अंदर देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये करीब करीब 4% के आसपास होता है, 1 से 4% के इर्द गिर्द में ये होता है। जो दूसरा है दोस्तों, वह है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको आमतौर पे हम लोग आसपास में देखते हैं, क्योंकि यह पूरे डायबिटीज मेलाइटस का मोर देन 90% यही होता है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, या यह इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता है और इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो यह दोस्तों, इसके लिए इंसुलिन शुरुआत में जरूरी नहीं है, यह कंट्रोल कर, आप ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं अन्य माध्यमों से, नहीं कंट्रोल रहने पर टैबलेट, गोली, इंजेक्शन या अन्य चीजों से इसको कंट्रोल रखा जा सकता है। प्राइमरली इसमें इंसुलिन ही, केवल और केवल इंसुलिन ही से नहीं कंट्रोल रखा जा सकता, इसलिए जो है इसको हम लोग जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो हम लोग कहते हैं, और ये 90% से ज्यादा डायबिटिक केसेस के उसमें होता है। ये आमतौर पे एल्डरली पर्सन में होता है दोस्तों, 30-35 साल से लेकर के और फिर ऊपर के एज में ये देखने को मिलता है। दोस्तों, तीसरी जो वैरायटी है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। और जेस्टेशनल का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के दरमियान, किसी किसी को प्रेगनेंसी के दरमियान, आमतौर पे जो लोग ओबेज हैं या किसी वजह से वो ज़्यादा मैसिव दवाओं पे उनको रखना पड़ रहा है या कोई अन्यत्र बीमारी के लिए उनको कार्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक्स या कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें प्रेगनेंसी के दरमियान डायबिटीज सामने आए, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई सामने आए और उनको आगे चल करके इस बात का खतरा रहता है कि आगे के भविष्य में उनको डायबिटीज हो सकता है, इसलिए आफ्टर डिलीवरी भी इसकी मॉनिटरिंग कराते रहना चाहिए। तो ये तीसरी वैरायटी होती है दोस्तों, और ये आमतौर पे ये 5% के इर्द गिर्द में होती है। कुछ और भी वैरायटी होती है जिसमें 1% जो कह सकते हैं वो बहुत रेयर है, जैसे कोई इन्फेक्शन सीवियर हो जाए या कोई ऐसी सीवियर इलनेस हो गई, कोई इस तरह की दवा चल रही है और जिसकी वजह से, जिसकी साइड इफेक्ट की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज
बढ़ जाए, या कोई इस तरह की जो मेडिसिन हमने बताया, कार्टिकोस्टेरॉइड, डायूरेटिक्स, इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाए, जो मात्र 1% होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि 3 तरह का डायबिटीज मेलाइटस होता है। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है, जो 5% आसपास होता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो 90% के आसपास होता है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नहीं होता है, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। और जो तीसरा होता है वो जेस्टेशनल होता है, जो प्रेगनेंसी के दरमियान होता है। दोस्तों, दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जो शुरुआत में जो लक्षण होता है वो यही होता है कि कमजोरी महसूस होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, बार बार मुंह सूखना और प्यास ज्यादा लगना, बार बार पेशाब लगना, रात में भी कई मरतबे पेशाब जाना, और इसके साथ साथ जो है दोस्तों वीकनेस महसूस होना या बहुत जल्दी थकान महसूस होना, ये लक्षण आमतौर पे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ बाल तेजी से झड़ रहा हो, बाल तेजी से पक रहा हो, या आंख की रोशनी घट रही है, ब्लर्ड विजन जिसको कह सकते हैं, तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आगे चल करके हाथ पैर में झुनझुनी रहना, जलन और टिंगलिंग महसूस होना, अचानक से सुई चुभने जैसा हाथ पैर में दर्द महसूस होना, तो इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सर में दर्द हो सकता है, आंखों में रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, ब्लाइंडनेस तक की भी स्थिति आ सकती है, और जब और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जब क्रिएट करता है तो ये धड़कन, घबराहट, हार्ट में परेशानी, गुर्दे में खराबी, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, डायबिटिक आर्थराइटिस, इस तरह के लक्षण डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बताना है आपको कि यह एक स्वीट पॉइजन की तरह से, साइलेंट किलर की तरह से बीमारी है, और शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जहां जिसको ये दुष्प्रभावित न करता हो और जिसको ये खराब न करता हो। तो अगर हम टॉप टू बॉटम अगर बात करें तो बाल पे अगर देखें तो अर्ली प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, अर्ली फॉलिंग ऑफ हेयर्स, आंखों की रोशनी का ब्लर्ड होना, धुंधला होना, ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाना, हार्ट की परेशानी में डायबिटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटिक फेल्योर, हार्ट अटैक, किडनी पर जाएं, अगर गुर्दे में खराबी की बात करें तो गुर्दा खराब होना, एक्यूट रीनल क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और जॉइंट खराब करता है, जॉइंट में भी डायबिटिक आर्थराइटिस, नसों को कमजोर करता है, नसों को खराब करता है, जिसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसके साथ साथ जो है सेक्सुअल वीकनेस क्रिएट करता है, इम्पोटेंसी, लॉस ऑफ लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह से ये बहुत सारे लक्षण इसके हो सकते हैं, और साथ साथ कमजोरी, घबराहट, बेचैनी, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और अगर इस तरह का कुछ लक्षण, विशेष रूप से जो 3-4 लक्षण है शुरुआती, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, पेशाब बार बार होना, पसीना ज्यादा होना, और वजन बहुत तेजी से घटना, या किसी किसी केस में वजन तेजी से बढ़ना, हाथ पैर में झिनझिनी लगना, सुनपन लगना, अचानक से चींटी काटने जैसा, सुई चुभने जैसा अगर दर्द महसूस होता है हाथों पैरों में, तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए कि यह डायबिटिक का लक्षण हो सकता है, और आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, और आपको जांच करा करके देखने की जरूरत है कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस कैसे करें, यानी कि समय रहते हम कैसे डिसाइड करें कि हाँ ये डायबिटीज मेलाइटस ही है, या कौन कौन सी जांच उपलब्ध है, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि बचाव के उपाय क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।